नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे औरैया की, जहां खुलेआम जंगली जानवरों को काटने का वीडियो आया सामने। और फिर देखेंगे कहां परिनिर्वाण तिथि पर याद किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और अंत में बात करेंगे चंदौली की, जहां अराजक तत्वों ने तोड़ा नगर पालिका चकिया का बोर्ड। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। औरैया में खुलेआम बेसहारा बेजुबान जंगली जानवर को काटने का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा जंगली जानवर को बेरहमी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। बताते चले कि पूरा मामला जनपद औरैया अजीतमत कुलपाती क्षेत्र के गांव ककरिया का है, जहां पर मदन गोपाल पुत्र सियाराम निवासी ककरिया ने अपने साथियों को बुलाकर लाही खेत में अपनी जान बचाए छिपे जंगली सुअर की हत्या कर दी और फिर उसके बाद हत्यारों ने आग में भूंजकर काटा। तभी वहां पर मौजूद एक युवक द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिससे जानवर के साथ हुए अत्याचार को लेकर जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जब इस संबंध में मीडिया टीम के द्वारा सीओ अजीतमल सुरेंद्र नाथ यादव से बात की गई तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही थी, लेकिन अजीतमल पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। रामनगर अंबेडकर चौक पर अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर फूलमाला पहनाकर दी गई बाबा साहब को श्रद्धांजलि। अंबेडकर विचार मंच के हेमराज बैठा, प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन, कुश शर्मा आदि ने बताया कि जब तक देश में संविधान कायम रहेगा बाबा साहब अमर रहेंगे। ये देश धर्मवाद जातिवाद पर नहीं बल्कि संविधान से चलता है। मुख्य अतिथि एसडीपीओ सत्यनारायण राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, सीओ विनोद मिश्रा, प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि जावेद खान व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। रामनगर की तरफ से, रामनगर प्रखंड की तरफ से आज मैंने मालार्पण किया अम्बेडकर जी को और उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि भी दी है। हम सब यहाँ पे उपस्थित थे और सभी लोगों ने उनको मालार्पण करके श्रद्धांजलि दी है। आज हम लोगों ने आपको माल्यार्पण किया और सारे समाज के लोग जो है उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। अब जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उस चीज़ को आज़ादी के बाद लागू हो रहा है और धीरे धीरे जो है चल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि जब तक पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनके सर पर छत नहीं होगा तब तक मेरा सर पर छत नहीं होगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब का जहाँ भी मूर्ति है वहाँ जो है उनके ऊपर छत नहीं है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां वार्ड नंबर 12 शक्ति नगर में नगरपालिका द्वारा लगाए गए बोर्ड को अराजक तत्वों द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया है। सूचना मिलते ही ईओ एम लाल गौतम ने कार्यालय के कर्मचारियों के घटनास्थल पर भेजकर मामले की सत्यता पता की। तत्पश्चात उन्होंने स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित तहरीर दे दी है। आसिफ पुत्र जमालू द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि जमालू द्वारा दूसरी बार बोर्ड को उखाड़ने की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाल चकिया के नाम से संबोधित तहरीर में मुख्य रूप से जमालू का आरोपी बनाया गया है और पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। जी सर, अपना परिचय बताएं। मैं एमलाल गौतम, शासी अधिकारी आदर्श नगर पंचायत चकिया चंदौली। यहाँ चकिया में वार्ड नंबर 12 में जो है वहाँ पे अराजक तत्वों द्वारा बोर्ड को तोड़ दिया गया है और ये घटना दूसरी बार हो रही है, तो हाँ, आपके संज्ञान में आया ये? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है। ये वार्ड नंबर 12 शक्ति नगर का मामला है। वो सरकारी कुआं था, नगर पंचायत की जमीन थी। उसमें 3 दिसंबर को वहाँ क्षेत्र के जो मेंबर शाहनवाज जी भी शिकायत किए थे। उसकी मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री गुलाब चंद द्वारा जांच करवाया। जांच में सही पाया गया है। उसमें आसिफ पुत्र जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है जो एक बार तोड़ा था, तब कुछ नहीं किए, दूसरी बार भी इसके बाद तोड़ दिया है और जांच में सही पाया गया है। उसके खिलाफ आज इसके बाद थाने में जो है FIR की कॉपी हमने दे दिया, रिसीव करा दिया है और नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई होगी और घटना सही है, नगर पंचायत की जमीन है। चंदौली से सीनू संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ मोहान रोड पानखेड़ा में अहिंसा दल के जिला कार्यालय पर अहिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजपूत द्वारा 6 बेटियों का कराया गया सर्वजातीय सामूहिक विवाह।
अब तक लगभग 5000 से अधिक बेटियों की शादी अपने संगठन के माध्यम से करा चुके हैं। अहिंसा दल ने दहेज रूपी दानव को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया है और उन परिवार को खुशियां दी जो अपने बेटा बेटियों की शादी करने में बहुत कमजोर हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें। आज अहिंसा दल के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को पानखेड़ा निकट गुरगुरी तालाब पे सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 6 बच्चों का विवाह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ हुआ था। महाराज समथर के प्रांगण में श्री राघवेंद्र सरकार की महान कृपा से अहिंसा दल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल जी सोनी के द्वारा 101 बेटियों का विवाह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 111 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम में जो बच्चों के माता पिता थे, उनके द्वारा बड़ी कार्यक्रम की सराहना की गई और कुछ माता पिता आकर के गले से लिपट करके फपक कर रोने लगे कि हमारे बच्चों का विवाह धन के अभाव में कई बार टूट चुका है। इसलिए आज आप सबके सहयोग से हमारे बच्चों के हाथ पीले हुए उनका अपना घर बस गया। इसके लिए अहिंसा दल का और आपकी समस्त टीम का कोट कोट धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं से हम सबको प्रेरणा मिली और आज राघवेंद्र सरकार की महान कृपा से जो उत्तर प्रदेश की सरकार सामूहिक विवाह समारोह करवा रही है, वो भी कहीं न कहीं अहिंसा दल की देन है, क्योंकि उस समय एक मात्र अहिंसा दल के द्वारा इस तरीके के सामूहिक विवाह समारोह कराए जाते थे, जिसमें अब तक के 5000 से अधिक बच्चों का विवाह संपन्न हो चुका है। और 26 फरवरी को सरोजनी नगर विधानसभा में ग्राम मौदा में 101 बेटियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और लगन का परिणाम है। श्री राघवेंद्र सरकार की महान कृपा है। यह कार्यक्रम ईश्वर की महान कृपा तक, जब तक राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी तब तक ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। आज कितने लोगों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज 6 बच्चों का विवाह संपन्न हुआ है। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चे उन्नाव से भी हैं, हरदोई से हैं, लखनऊ से हैं, रायबरेली से हैं। अन्य और अगला कार्यक्रम कब होने वाला है? अगला कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 में ग्राम मौदा विधानसभा सरोजनी नगर में होना है। लखनऊ से सीनू संवाददाता हरिशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। संभल में 2 बाइकों में आमने सामने की हुई टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस 108 से अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किए हैं। आए हैं, कितने आए हैं, क्या स्थिति है? अभी हमें जानकारी मिली कि पवासा में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोग यहाँ पर घायल की अवस्था में आए हैं और 2 यहाँ प्रोडेड आए हैं। तो घायलों के लिए कहाँ भेजा गया? 3 लोगों को संभल भेजा गया और 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के भटनी बाईपास के पास एक दुकान के सामने से चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि विगत रात को साहूपार अंडरपास के पास सत्येंद्र कुशवाहा की दुकान के सामने एक व्यक्ति की बाइक खड़ी थी। चोर बेहद चालाकी से बाइक के पास पहुंचा और बाइक में चाबी लगाई और बाइक को लेकर चला गया। चोर ने बहुत ही चालाकी से घटना को अंजाम दिया था और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के द्वारा चोर की तलाश की जा रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हापुड़ में आगामी चुनाव को लेकर हापुड़ कप्तान है अलर्ट। दिन निकलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर किया फ्लैग मार्च। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम समरालय के समीप जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जिला के लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बाकी यहाँ पर रिंकू सिंह, बनारसी सिंह, गुड्डू सिंह जी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य है कि बाबा साहेब ने जो संविधान दिए, दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है
और इसके तहत लोकतंत्र में गरीबों का अधिकार मिला हुआ है सत्ता परिवर्तन का, सरकार बदलने का, और उसके अनुसार यह गरीबों के सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है, इसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। इसमें गरीबों का हक अधिकार इनके लोकतंत्र जो संविधान है उसके अनुसार ही हम लोग को मिलता है। और माननीय नीतीश कुमार जी आज बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चल रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और पूरे बिहार उस रास्ते पर चल रहा है, और उन्हीं की याद में हम लोग आज परिनिर्वाण दिवस मनाए हैं। माल्यार्पण किए, क्या उद्देश्य? बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर का हम लोग जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 67वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, और हम लोगों के सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 26 जनवरी 15 अगस्त को महादलित टोला में सबसे वृद्ध जो महादलित रहते हैं उन्हीं के द्वारा झंडा तोलन किया जाता है, और जिला प्रशासन वहां पर सब की देखरेख में, जिलाधिकारी महोदय के देखरेख में, और बाबा साहेब के पथ चिन्हों पर हम लोग चलते हुए हमेशा गरीब गुरबों, जो शोषित है, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाता है। क्या नाम है आपका? रिंकू सिंह, जनता दल यूनाइटेड। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संभल में जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या कर शव फेंका गया। बंद पड़े ईंट भट्टे में ग्रामीण की सूचना पर बरामद किया पुलिस ने शव। 3 दिन पूर्व गायब हुआ था जनसेवा केंद्र संचालक। परिजनों ने कराई थी गुमशुदगी दर्ज। पुलिस ने नहीं की कोई तलाश। मृतक के खाते से गायब होने के बाद भी निकाले गए थे रुपए निकलवाने के बाद हत्या करने का आरोप। वहीं परिजनों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। क्या नाम है आपका? जोगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? नए गाँव, मतावली पट्टी परशुराम उर्फ नया गाँव। ये गजेंद्र जी जो हैं कितने दिनों से गायब थे आपके यहाँ से? 2 तारीख को शाम 6:22 पे दुकान बंद करी थी, उसके बाद में लापता हो गए, पता नहीं चली। आपने इनको ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढने की कोशिश जब से कर रहे हैं, रिपोर्ट भी लिखाई थी, पुलिस ने कोई जांच नहीं की। कब लिखवाई रिपोर्ट? उसी दिन रात को 10 बजे करीब कंप्लेन करा दी थी। तो 2 तारीख की रात को 10 बजे, टाइम 10 बजे असमोली थाना कंप्लेन करा दी थी। और जो भी प्रूफ मिल लिया हमें, हमने अपने खुद के जरिए पे निकाला, जो भी हमने अपना वो निकाला है। आज जो फ़ोन खुला था 3:49 पे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो भी मैंने खुद अपने कंप्यूटर से देखे थे और कहाँ पे निकले हैं लोकेशन में निकाली थी, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की अभी तक। कोई पुलिस वाला आया नहीं? कोई आया नहीं, घर भी नहीं देखने आया कैसे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, डेड बॉडी अब कहाँ मिली है? भट्टे के अंदर। ये भट्टा कहाँ है? ये मतावली पट्टी परशुराम में है। किस नाम से है भट्टा? राधा। थाना असमौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नया गांव से एक भट्टे पे एक युवक श्री गजेंद्र सिंह सनाब स्वर्गीय चिरंजीवी सैनी का शव बरामद हुआ है। इस संदर्भ में विगत 2 दिसंबर को उनकी गुमशुदगी थाने पर लिखी गई थी, जिनकी जांच जारी थी। इस संदर्भ में शीघ्र ही तदनुसार FIR पंजीकृत किया जा रहा है। तत्पश्चात साक्ष्य के आधार पर PM कराते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा आज 6 दिसंबर को झालावाड़ के खेल संकुल से रवाना होकर देवरी घाटा पहुंचेगी, जहां पर यात्री लंच करेंगे। इसके 3 किलोमीटर आगे कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सुकेत यात्रा से शुरू होगी। 9 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद हिरिया खेड़ी पहुंचेगी। यहां से भी 17 किलोमीटर आगे रात्रि विश्राम खेल मैदान मोरू कला में होगा। उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।